Hello everyone, this is CS Sara Jain and today I am talking about at the time of articleship you should go for an articleship in an MNC or an articleship in a practicing firm. So basically, what is the main difference between going for an articleship in a MNC and going for an articleship in a practicing firm is deciding your future. If you have a plan in your future that you want to do a job, you don't want to open your business, you have no clue how to start a business, and you don't want to work as an entrepreneur, you want to do a basic corporate job which is in a hi-fi MNC, you want to do a job, then from the day one, either you are a CA or a CS, start your articleship in a MNC only. डोंट डू दिस दैट ओके अभी तो प्रैक्टिसिंग फर्म में हमारी आर्टिकलशिप कर लेते हैं, जॉब के टाइम पे हमें तो एक कॉर्पोरेट जॉब में ही जाना है. अगर आप एक प्रैक्टिसिंग फर्म में आर्टिकलशिप कर रहे हो तो डे वन टेक दिस माइंडसेट कि आप फिर अपना खुद का प्रैक्टिस एक दिन खोलोगे, या तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप में जाओगे या आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जाओगे. Anything you will go in the business. Now with the people who do in MNCs, articleship in MNCs. So what is the pros and cons there? If you're working in a MNC, you get a whole exposure, but mostly MNC में वो लोग आपको एक चीज़ में डालेंगे, वो आपको डाइवर्सिफाइड नहीं करेंगे, बिकॉज MNCs में हर एक MNC के मल्टीपल सब्सिडरीज होते हैं. तो आपको किसी भी हो सकता है सब्सिडरी का काम पकड़ा दें या कोई भी पर्टिकुलर एरिया में आपको घुसा दें और आपको उसका एक्सपर्ट बना दें. तो आपको वो प्रेफर करना चाहिए ओनली इफ़ इन फ्यूचर आपका प्लान है कि आपको किसी ना किसी MNC में जॉब करना है. तो अगर आपने 2 साल 1.5 साल वही काम किया उस MNC में, तो आप एकदम ब्रश अप हो जाओगे उस काम से और आपको किसी भी MNC में वो पर्टिकुलर एरिया का काम बहुत आसानी से मिल जाएगा. सो इफ़ यू हैव अ प्लान कि भाई जॉब में ही जाना है, then start your internship or CA articleship in a MNC. Further, if you have a plan कि नई बिजनेस में जाना है, then completely start your articleship in a practicing firm. MNCs के बेनिफिट्स ये है कि कल को आपको कहीं भी जॉब जाना है तो वो आपको प्रेफरेंस देगा. अगर आपने आर्टिकलशिप एक प्रैक्टिसिंग फर्म में दे दी, कर ली है अपनी आर्टिकलशिप, तो वो आपको कोई अच्छे रेफरेंसेस नहीं प्रोवाइड करेगा आपके रेज्यूम में. तो अगर आपको अपने रेज्यूम में चाहिए कि नीचे लिखे हुए हो गुड नेम्स ऑफ द कंपनीज एंड यू वांट समबडी टू टेक योर रेफरेंस देयर, देन स्टार्ट इट विद अ MNC ओनली. प्रैक्टिसिंग नाउ विद रिगार्ड्स टू मनी एंड कंसिडरेशन, जो भी प्रैक्टिसिंग फर्म्स होती है उसमें हो सकता है कि जब आप अपना वंस यू आर अ CA और CS आप अपना वर्किंग स्टार्ट करो, आपको हो सकता है स्टार्टिंग में अर्निंग करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है, बिकॉज एक प्रैक्टिसिंग फर्म में आपको खुद से अपना सब कुछ डेवलप करना पड़ता है. आपको खुद से अपने नेटवर्क डेवलप करने हैं, खुद से अपना नॉलेज शेयर करना है, एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू इट बाय योर ओन. हो सकता है मनी एक बार स्टार्टिंग में कम हो, बट इफ़ यू आर गुड विद योर नॉलेज, your practice will go up and up and up and up. प्रैक्टिसिंग फर्म में इस तरीके से नहीं चलता है कि कोई हमें आके काम दे दे या फिर हम किसी प्रैक्टिसिंग फर्म में ही अंदर जाके जॉब कर लें, तो हो सकता है आपको उतना अमाउंट नहीं मिलेगा. फिर इन कंपैरेटिव टू कंपनी, जिस दिन आप CA या CS बनते हो और आप जाते ही कंपनी ज्वाइन कर लेते हो, तो आपको जाते ही वो एक गुड अमाउंट ऑफ पैकेज दे देंगे, बिकॉज दे इमेजिन कि भाई अभी आप 2-3 साल इधर रहोगे, सीखोगे, यहाँ का काम करोगे, उनका निकल जाएगा. MNC के पास इतने फंड्स होते हैं, प्रैक्टिसिंग फर्म्स के पास इतने फंड नहीं होते, तो वहाँ आर्टिकलशिप करके वहाँ जॉब लेके आप एक बहुत बड़ा हाइक नहीं ले सकते. MNCs में आप आर्टिकलशिप करके MNCs में जॉब करके एक बड़ा हाइक ले सकते हो. प्रैक्टिसिंग फर्म आपको टाइम का अगर देखें, MNC में 8 घंटे काम करना ही करना है, प्रैक्टिसिंग फर्म में ज़रूरी नहीं है. एक बार आपकी प्रैक्टिस सेटअप हो जाती है, आप आर्टिकल्स के भरोसे काफ़ी चीज़ें छोड़ सकते हो एंड आप दिन के कम टाइम वहाँ दे सकते हो, अदर टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो, एंड यू हैव मैनी मोर थिंग्स टू डू.
बिकॉज यू आर एंटरप्रेन्योर ऑफ दैट फर्म, आप ही उसे ग्रो करोगे, आप ही अपने हिसाब से उसे टाइम दोगे। एमएनसी में चले गए तो 8 घंटे जो दिन के देने वो तो देने ही हैं, यू हैव नो ऑप्शन। और सीए के लिए तो कभी कभी रात को लेट नाइट्स तक भी वो लोग रोकते हैं, तो रुकना ही पड़ता है। सो चूज वेरी वाइजली on the basis of what you want to do. You want to become an entrepreneur or you want to do a job. You want your time to be, you can do a good marketing, then go for practice, because वहाँ आपको a little bit of efforts डालना पड़ेगा for networking. You have to build a good network, but you are only good with working 10 to 7 and just want to go home and relax, that you don't want to bring anything home, then company is fine. So yeah, I have told you various bases. One is time, one is your whatever consideration you are expecting out of commercials you are expecting that. Then third is your aims, what basically your aim is. You want to do a job or you want to become a entrepreneur. So on all these bases, decide your articleship on the day one, because the articleship is a foundation of your career. Don't take it very lightly कि जहाँ मिल गया, पैसा अच्छा मिल रहा है तो आर्टिकलशिप फर्म में भी फर्म में भी चले जाओ, या पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो एमएनसी में भी चले जाओ। मैनी पीपल डू दिस, पहले एमएनसी में चल जाते हैं और फिर फर्म खोलने का प्लान करते हैं, और ये हो ही नहीं पाता, क्योंकि आपने वहाँ पे एक ही पर्टिकुलर काम सीखा। फर्म में तो आपको डाइवर्स काम करना होता है, और वहाँ आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट की आदत हो जाती है जो हर महीने के एंड में आना होता है, और फर्म में ऐसा होता नहीं है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस, डिसाइड ऑन द डे वन, सीएस के लिए जाना है और सीए के लिए जाना है, एंड आफ्टर इन सीए एंड सीएस ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकलशिप you want to do. You want to go into MNC or you want to get into a practicing firm as your article. That is the only base. I hope this video will help you, and I'll keep coming live for more such information. Stay tuned. Thank you.